हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स को कवर कर रहे हैं। इसकी आज ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम एक प्रोवर्ब पढ़ते हैं, टाइम इज़ अ मनी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये इसी प्रोवर्ब के इर्द गिर्द घूमेगा। ये जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो हमारा कंप्लीट कोर्स है एफएम का यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये इसी पे बेस करता है। ये एंड तक ये कॉन्सेप्ट हम साथ लेके चलेंगे। चलें शुरू करते हैं। लेट्स सपोज मिस्टर ए, इनसे किसी ने लोन लिया है, उनको हम नाम दे देते हैं मिस्टर बी। इन्होंने इनसे लोन लिया है 20 लाख रुपीज़, सपोज कर लिया हमने। जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो 2 इयर्स का है। आफ्टर 2 इयर्स मिस्टर बी इनको 20 लाख रिटर्न कर देते हैं। रिलेशनशिप में तो ये बात समझ आ जाती है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें कहती है कि ये एक फेयर डील नहीं है। जब भी आपने किसी को पैसे एज अ लोन देने हैं या कहीं पे आपने इन्वेस्ट करना है, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपने ये अमाउंट किसी दूसरे को दी है, उसके यूजेस चार्जेस होंगे। यूजेस चार्जेस, तो इन यूजेस चार्जेस को ही हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की हम छोटी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट इज नथिंग but the uses charges on the fundraise। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये यूजेस चार्जेस क्यों होने चाहिए। तो एफएम हमें जो रीज़न देती है उसमें फर्स्ट रीज़न है क्योंकि हमने 2 साल के लिए मनी को सेक्रीफाई कर दिया है, तो उसके बदले में हमें कंपनसेशन मिलनी चाहिए। उसी कंपनसेशन को हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। दूसरी रीज़न जो है, जो 20 लाख हम अब पे कर रहे हैं किसी दूसरे को, वो आने वाले 2 साल के बाद वो इक्वल 20 लाख नहीं होंगे। सिंपल वर्ड्स में, आज के 20 लाख आने वाले 2 साल में वो 20 लाख वो वाली वैल्यू नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक बाइक खरीदी है, आज उसकी वैल्यू 50,000 है, तो आने वाले 2 साल में वो 50,000 की आप परचेज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द मार्केट। आपको पता है डेली बेसिस पे मार्केट में इन्फ्लेशन रेट जो है उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है। तो हम अपनी परचेजिंग पावर को किसी दूसरे को दे देते हैं, हम अपनी पावर वेव कर देते हैं, तो इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो वो जो कुछ ना कुछ हमें मिलता है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ तक तो बात होगी कि इंटरेस्ट हमने क्यों चार्ज करना है। अब नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपने किसी को पैसे एज अ लोन दे दिए हैं या आपने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ से आप रिटर्न लेंगे, तो वहाँ पे रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपके पैसे आपने किसी शख्स को दिए हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है या फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो इस हालत में मिलेगा कि आपके वो किसी काम का नहीं होगा, यानी कि 50,000 इस तरह वो इंस्टॉलमेंट में आफ्टर 2 इयर्स आपको इंस्टॉलमेंट बना के देने लग जाएगा।
तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें रिस्क फ्री रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है वो हमें बॉन्ड्स की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी देती है। उसके अलावा बैंक्स होते हैं, इनमें रिस्क फ्री रिटर्न होती है। इसी तरह और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिस्क फ्री रिटर्न देती हैं। बैंक्स और बॉन्ड्स या गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये हमें रिस्क फ्री रिटर्न देती हैं, लेकिन ये टोटली रिस्क फ्री नहीं होती। इसमें 1% या 0.1% रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसा कि वर्ल्ड वार 2 में हुआ था, उस वक्त इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने जो प्रॉमिस थे वो तोड़ दिए थे। सो हम अब इंटरेस्ट की तरफ वापस आते हैं। इंटरेस्ट, यूजेस चार्जेस जिनको हमने बोला था, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट को कंप्यूट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। मिस्टर ए बजाय इसके मिस्टर बी को पैसे देते, वो चले गए हैं बैंक में। वो पहले गए हैं बैंक, कर लेते हैं बैंक, इसको नाम देते हैं बैंक सी, बैंक डी, और इसी तरह हम ये कोई एक्स कर लेते हैं बैंक। मिस्टर ए बैंक सी के पास गए हैं। इन्होंने इनको बताया कि जो हम रेट ऑफ रिटर्न आपको देंगे वो 12% होगा। इन्होंने कहा ठीक है, मैं मार्केट चेक कर लेता हूँ कि बाकी मुझे क्या ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरे बैंक में वो गए हैं, उन्होंने इनको रेट ऑफ रिटर्न बताया है 13%। ठीक है, इन्होंने कहा ये नेक्स्ट बैंक में गए हैं, उन्होंने इनको रेट ऑफ रिटर्न 10% बताया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन होगा तो वो कहेगा ये 13% जो है इसमें रेट ऑफ रिटर्न मुझे ज़्यादा मिलेगा। या फिर लोन लेने की सूरत में अगर हमने पे करना होगा तो वो ये 10% वाले को प्रेफर करेगा। तो इसमें जो नॉर्मल पर्सन होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। पॉसिबल है कि यहाँ पे 12% मिल रहा है, ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो। यहाँ पे 13% मिल रहा है, ये फ्लोटिंग हो, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए। तो इनमें बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, आपने 20 लाख रिसीव किए हैं या किसी को पे किए हैं साल के शुरू में। ये टी ओ टाइम मतलब इनिशियली आपने इन्वेस्ट किए हैं, ये 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है। चलें 3 ईयर्स कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 20 लाख आपने दे दिए हैं, आपको एंड पे 20 लाख मिलेंगे प्लस यूजेस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट। आपने सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, यानी कि अगर आपने इंटरेस्ट फिक्स कर लिया है, आपको पर एनम 10% पे करना होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी आपको 10% पे करना होगा, देन नेक्स्ट ईयर भी आपको 10% ही पे करना होगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको पे करना होगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिसीव करना होगा। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट।
इसको हम बाय फार्मूला इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा और हम वैल्यूज़ को निकाला करेंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ जाता है वो है कंपाउंडिंग। देन सेकेंडली हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है या लोन लिया है। चले लोन को लेके हम चलते हैं। तो ईयर 1 में जो उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट के मुताबिक ही बनेगी, यानी कि जस्ट 10 लाख पे 10% हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो हमारा 1 लाख बनेगा। लेकिन जैसे ही हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो जो हमने प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सबमिट की थी 1 लाख प्लस 10 लाख, टोटल अमाउंट कितनी बन गई 11 लाख। जो नेक्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट लेंगे वो 11 लाख पे लेंगे। इसमें ये होता है कि हर साल का जो इंटरेस्ट है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है वो पर एनम पे कर दी जाती है, मतलब इंस्टॉलमेंट साथ साथ पे होती रहती है और इंटरेस्ट भी रिड्यूस होता रहता है। लेट्स सपोज सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमने 10 रुपीज़ लोन लिया था और उसकी हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी 2 रुपीज़, जो हमने नेक्स्ट ईयर अब जो इंटरेस्ट देना है वो हम 8 रुपीज़ पे करेंगे, क्योंकि 2 रुपीज़ तो हमने वापस कर दिए थे। तो इसी पे हम फिर पहले जो फर्स्ट ईयर है उसमें हम इस पे इंटरेस्ट लेंगे 10%, यानी 2 रुपीज़ प्लस 1, 3 रुपीज़ की हम इंस्टॉलमेंट देंगे। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट देंगे तो अब हम 10 रुपीज़ पे नहीं देंगे, हम 8 रुपीज़ पे देंगे। इसका हम 10% लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम कंपाउंडिंग में आते हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि हम मंथली या पर एनम पे नहीं कर रहे होते तो ये हमारा इकट्ठा होता रहता है, तो हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। पहले साल हमने इंटरेस्ट पे किया जो वो 1 लाख था, सेकंड ईयर हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो 1.1 लाख था, यानी कि 1,10,000। तो जो उसके बाद थर्ड ईयर में जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 1,20,000 का है, यानी कि हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट हमारा इकट्ठा होता जा रहा है। पहले साल हमने सिर्फ 10 लाख पे इंटरेस्ट पे किया था, दूसरे साल 10 लाख, और उस ईयर की जो इंटरेस्ट वैल्यू थी उसको भी ऐड किया, क्योंकि एक साल उसने 10 लाख अगर लोन लिया हुआ है तो पहले साल उसने 10 लाख अपना यूज़ कर लिया था, तो यूजेस चार्जेस पहले साल के ऐड होंगे उस साल के एंड में। देन नेक्स्ट ईयर के लिए जो वैल्यू बन जाएगी वो 1,10 लाख 11 लाख बन जाएगी। इसको अगर ये आपको समझाने के लिए था, इसको आप इजीली बाय फार्मूला इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको पता चल जाए कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये हमारा फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारी ये अमाउंट बनेगी। ये जो चीज़ है ये है कंपाउंडिंग फैक्टर्स इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक बाय टेबल आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरी होती है कैलकुलेटर से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड होता है, या फिर इसको हम कह देते हैं जितनी ड्यूरेशन के लिए वो इंस्टॉलमेंट बनाई गई हैं। अगर ये 3 टाइम पीरियड के लिए 3 इंस्टॉलमेंट बनाई गई हैं तो यहाँ पे 3 होगा। अगर यहाँ पे बाय हाफ आवरली बना दी जाएंगी तो ये 12 हो 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी ये जो टी होता है ये हमेशा 1 ईयर को शो करता है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह इसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट
जो है ये 10% था, तो ये भी पर एनम के लिए होता है। अगर आपने 6 मंथ का करना है तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली करना है तो भी आप इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरह करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो लास्ट वन जो हमारे पास आता है कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एवरी आवरली, डेली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है। इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ करना है मैथमेटिकली, आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंड का मतलब होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इकट्ठा होता जा रहा है लास्ट जब आपने टोटल अमाउंट पे करनी है। तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट जिस पे हमने इंटरेस्ट देना है, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल, ये ई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट हमारा 10% था और ये जो टाइम है इसकी ड्यूरेशन हमने 5 रखी हुई है, ये 5 ईयर्स के लिए हमने इधर लिया है। अच्छा, उसके बाद ये इसकी कैलकुलेशन करने के 0.5 आ गया। अब ई की वैल्यू फिक्स होती है, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, ये 2.71 होगी। इसको हम राउंड ऑफ करके 0.72 लिख लेंगे। इसको कैलकुलेटर से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इनके